पति ब्रह्मचारी। बोल। सूरज, पता नहीं आंखों में क्या चले गया, बहुत चुभ रहा है। सूरज मेरी बात का जवाब दे। सूरज, सच्चाई अक्सर चुभती है। सूरज, आज तो तूने मेरी बात पर एतराज किया, फिर तू इनकार भी नहीं कर पाया। कहीं वो ईशा की बच्ची तुझे मुझसे छीन नहीं ले। नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशा को हर हाल में यहाँ से जाना होगा। कि अगर आंख के पास रहेगा तो कब तक नहीं पिघलेगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर बता कि जब वो तेरे आसपास होती है तो तुझे कुछ महसूस नहीं होता, और जब तू उसके करीब जाता है तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी महंगी दवाइयाँ, वो भी सिर्फ 2 दिन की, बताओ। अरे कोई बात नहीं बेटा, सेहत और समय से बढ़ के कुछ नहीं होता है, तू चिंता मत कर। पापा, आपकी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, आप ताईजी की दवाइयों के साथ ये भी ले लो। अरे नहीं बेटा, वो ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ना लूटते हैं। 9 का माल 90 में बेचेंगे। फिलहाल भाभी की दवाइयाँ जरूरी है, वो ले लेता हूँ। और रही बात मेरी बीपी की दवाई की, तो मैं बजरंग नगर वाली सरकारी डिस्पेंसरी से ले लूंगा। और पापा, बजरंग नगर तो बहुत दूर है और इतनी गर्मी भी है। आप अपनी बीपी की दवाई इस बार आप यहीं से ले लो प्लीज। ठीक है। हेलो हेलो काव्या। जी डॉक्टर साहब। काव्या, कुछ दिनों पहले तुमने मुझसे जॉब के लिए पूछा था ना? जी 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 जी। एक रिक्वायरमेंट आई है, तुम इमीडिएट ज्वाइन कर पाओगी? जी बिल्कुल, एक्चुअली मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। काव्या, ये एक पेशेंट की टेक केयर सर्विस है, गुलाब मेंशन में। गुलाब मैंशन में? हाँ काव्या, पैसे अच्छे खासे मिलेंगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे जल्द से जल्द बताओ, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। ठीक है। ताई जी पहले ही उस हवेली और ईशा भाभी दोनों के नाम से चिढ़ती हैं। ऐसे में वहां मेरी जॉब ताई जी को पता चला तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। सर आपका बिल हुआ 1700। 1700? जी सर। अगर मैं ये बीपी की दवाई निकाल दूं तो 1500 के अंदर अंदर हो जाएगा ना? हाँ सर, हो जाएगा। तो ये रहने दीजिए। ये जी सर, थैंक यू। जी। अब बस आज के बाद आपको कभी पैसों के वजह से दवा नहीं हटानी पड़ेगी। मैं ये जॉब करूंगी। इंडिया भी पागल है, कुछ भी बोलती है। ताजी हवा आएगी तो इन्हें थोड़ा ठीक लगेगा। एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ,
वो मैंने खिड़की खोली तो हवा से दुपट्टा उड़ गया, तो उसे वापस रख रहा था और कुछ नहीं। बीवी है तेरी, तू दुपट्टा रखे हाथ, मुझे क्या? ये ले, अब बर्फ वाली पट्टी भी कर दे, तड़प रही है ना बुखार से। अरे यार विद्या 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 कहाँ जा रही है? पट्टी कर देना प्लीज। मैं कैसे? वैसे तो मुझे देख के माँ जी का पारा चढ़ जाता है। आज इनका बीपी लो है। क्या है जो मुझे बुलाया एप्पल लेके? तारी, तुझे याद ना आई मेरी? खुद से मिलने आ ना सकती थी? मुझे सेब खिला रही है, वो भी अपने हाथों से। नहीं 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 नहीं, जरूर कोई सपना देख रही हूँ मैं। ये देख, ये अंगूठी मेरी ताई जी ने मुझे दी थी। आज मेरा जी किया कि मैं इसे अपनी बहू को दे दूं। हाँ दिखा, आज से ये तेरी। अच्छी है ना? अब तो चक्कर ही आ रहे हैं मुझे। मैंने ना तो सेवा की ना खाना ढंग का भेजा, और ये फिल्मी सास की तरह कंगन उतार के दे रही है अपने। कहीं डॉक्टर ने माँ जी के घुटनों के साथ साथ इनका दिमाग का ऑपरेशन तो नहीं कर दिया? हे कुंज बिहारी, मैं हारी। ऐसी बहू भगवान सबको दे। ए मोनिका, मेरी पीठ पीछे घर में सब ठीक ठाक तो चल रहा है? कोई ऐसी बात तो ना है जो मुझे पता ना हो? माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सास की सेवा करना तो बहू का धर्म होता है, और धर्म की कीमत लेना तो पाप होता है माँ जी, पाप। ये पाप मुझसे नहीं होगा माँ जी। ये कहां से डुबकी मार के आ गई? इंदौर में तो गंगा जी भी ना है। दो अंगूठी के झांसे में आके मुंह नहीं खोलने वाली मम्मी जी। आपके अंगूठी से कहीं ज्यादा बड़ा हाथ मारा है मैंने, मुंह बंद रखने के बदले। ये लीजिए। जब तक ताई माँ पूरी तरह से ठीक होके वापस घर नहीं आ जाती, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगी। अरे देवर जी, इसकी क्या जरूरत थी? मम्मी जी के सामने ईशा का नाम लेकर मुझे क्या मिलेगा? पर कोई बात नहीं, आपने दे दिया है तो मैं रख लेती हूँ। अब माँ जी, आप ये खाइए, मैं हाथ धोकर आती हूँ। हो, अब समझ में आई कि टेढ़ी चाल चलने वाली ये मोनिका एक कमरबंद के बोझ में भी कैसी सीधी चल रही है। कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। कुछ तो है। ए लल्ला, ए दादी के पास ना आएगा? आजा 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 आजा। आजकल तू अपनी दादी से पैसे भी नहीं मांगता। ले ले, तेरे स्कूल के बाहर वो कुल्फी वाला आता है ना, खा लेना। हाँ? वो तो रोज आता है, पर ये तो एक ही दिन के पैसे हैं। ओ, तो ठीक है, आज से मैं तुझे रोज 20 रुपए दूंगी, ठीक है? लेकिन तुझे मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा बेटा, एक बात बता, तेरी माँ के पास एक कमरबंद कहाँ से आया? कौन लाया? क्या है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? बता। ब्लूटूथ रिश्वत के पैसे तो बिकने वाला नहीं है दादी। कुंज बिहारी अपनी दादी से दबंगाई करता है, हैं? मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है, हाथों का नहीं। तो खींच के लगाऊंगी ना तो जमीन पे लौटता नजर आएगा। सीधे से बता, हाँ? बोल। शादी, सूरज चाचू की शादी हो गई।
थी सूरज ने शादी कर ली। तू ब्रह्मचारी है, लड़कियों को हाथ नहीं लगा सकता, पर बीवी ला सकता है, और तेरी इस बीवी की सेवा करूं मैं। विद्या की आवाज से कहीं वो उठ ना जाए। ये विद्या क्या बार बार बीवी बीवी के ताने मार रही है? तो चुप रहे ना, धीरे बोल। क्या देख, मैं ना तुझे पहले बता रही हूँ, मैं यहाँ पर हाँ क्या बोल। मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, तो इनके पास ही रहना। सूरज, मैं क्या करूं? आई माँ, वो ये बहू को लेकर आ। बॉटल का पानी पीती हूँ। जिस परिवार में तीज त्योहार में भी फल और मेवा प्रसाद के नाम पर चढ़ाया जाता है, और जहाँ दिवाली पर ना 15,000 में पूरे परिवार के कपड़े आते हैं, और शुद्ध पानी, उसके लिए तो गंगा जल छिड़का जाता है, और तुम उन्हीं लोगों से फल मेवे का नाश्ता, बॉटल का पानी और हजारों के कपड़े खरीदवा रही हो। क्यों आई हो तुम यहाँ, सूरज और उसके परिवार को बर्बाद करने? ना मैं इस शादी को मानती हूँ, ना ही मुझे यहाँ रहना है। नहीं चाहिए मुझे किसी से कुछ, सिवाय एक मौके के, यहाँ से भागने का मौका। अगर मुझे मिला तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ताईमा, मैं आपको सब कुछ बताने वाला था, लेकिन आपका इलाज था इसलिए मैं। फाड़ में गया इलाज। आधा घंटा है तेरे पास, या तो बहू को लेकर आ, नहीं तो मैं अस्पताल छोड़कर घर चली जाऊंगी। अरे मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। मेरे और सूरज के बीच में कोई नहीं बोलेगा। घर का एक सामान भी मुझसे पूछे बिना हिलता नहीं था, और इसने मुझसे बिना पूछे शादी कर ली। क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि इसने किससे शादी की है? सबको यही लग रहा है कि मैंने बताया। अगर मम्मी जी घर पहुंच गई तो मेरी कमर बंद ना चली जाए। लेकिन ताई, आधा घंटा है तेरे पास। ताईमा, आप फैसला तेरे हाथ में है। या तो यहाँ बहू आएगी या मैं घर जाऊंगी। ईशा जी को यहाँ लाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। ठीक है ताईमा, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ उसे।
आज अभी इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। सरजू रुक। देख लिया अपने किए का नतीजा। माँ बेचारी वो लड़की तकलीफ में है, यहाँ तेरी ताई दुखी है। अरे कभी जीवन में एक सही फैसला किया तूने? ताई माँ ने मुझे आधा ही घंटा दिया है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपकी प्यार भरी बातें फिर कभी सुन लूंगा। चिकने घड़े पे पानी और बंजर भूमि पर फसल की उम्मीद नहीं है मुझे। अब जबरदस्ती की शादी कर बैठा तू, अब घसीट के उसे यहाँ मत ले आना। अगर उसे लाना होगा तो समझा बुझा के लाना पड़ेगा, समझा? अब चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। चल चल। नहीं, मैं नहीं मानती ये शादी। सच कहा है किसी ने, अकल घुटनों में होती है। तभी तो घुटनों के साथ साथ मम्मी जी का दिमाग भी चला गया। बहुत खर्चा होने वाला है। ए मोनिका, मुझे सब सुनाई पड़ रहा है, लेकिन जा, आज तुझे माफ किया। जब बोल भी नहीं पाता था तब से उसकी जुबान समझती हूँ मैं। वो बताए न बताए लेकिन सब जान जाती हूँ। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। आखिर उस लड़की ने मेरे बेटे का ब्रह्मचर्य तोड़वा ही दिया। वो जैसे ही मेरे सामने आएगी ना, मैं सबसे पहले उसका माथा चूमूंगी, फिर उसका कान पकड़कर कहूंगी, विद्या की बच्ची, अपनी और सूरज की शादी की बात मुझे नहीं बता सकती थी? बताओ। मुझे पता है सोच रही होगी मेरी सास घर पर आएगी तो मेरे घर आने का इंतजार कर रही होगी, लेकिन पगली, मैं तेरी सास बनकर इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मेरी सारी बीमारी हवा में उड़ गई है। हे कान्हा जी, मैं बहुत खुश हूँ। ईशा, ईशा बेटा। ईशा जी, ईशा जी। ईशा, मैं बाथरूम में देखता हूँ। मैं भाभी के कमरे में देख के आता हूँ। बाथरूम में नहीं। अरे वो भाभी के कमरे में भी नहीं है, ना हॉल में है, ना किचन में है, तो गई कहाँ ये लड़की? मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, तो इनके पास ही रहना। सूरज, मैं बिंदिया। हाँ? बिंदिया, बिंदिया। अरे आ रही हूँ। क्या हो गया है? क्यों पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है? ईशा जी कहाँ हैं? अब तेरी बीवी है, तू जाने, मुझे कैसे पता? देख बिंदिया, लास्ट में तू ही थी ईशा जी के साथ। एक मिनट रुक जा बेटा, तूने उसे कहीं जाते हुए देखा है? नहीं अंकल जी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। और वैसे भी कोई किसी को कितने दिन जबरदस्ती रख सकता है? आज नहीं तो कल उसे भागना ही था। आज मौका मिला तो आज भाग गई। नई दुल्हन भाग गई। कमाल है, एक दिन नहीं टिक पाई बहू इनके घर। अब वो वापस नहीं आने वाली है सरजू। अब से तू मेरा है और मैं तेरी। ईशा की तबीयत भी ठीक नहीं है। पता नहीं ऐसी हालत में कहाँ भटक रही होगी वो बेचारी।
हे प्रभु, वो बच्ची बहुत मासूम है। वो जहां कहीं भी हो उसे सुरक्षित रखना, उस पर कोई संकट मत आने देना प्रभु। ईशा जी अपने घर तो लौट के नहीं जाएंगी, घर कहाँ जा सकती हैं वो? उठ गई मेरी गुड़िया। गुड मॉर्निंग पापा। पापा मैं तो वो हमसे शादी करेगी, है ना? मैं ये शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। अरे जिसे मैं प्यार समझ बैठा था वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, जिंदगी पर कमिटमेंट नहीं कर सकता। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली गुड़िया है। तेरे कदम उसी तरफ बढ़ेंगे जिधर मैं जाऊंगा। बहुत पैसा चाहिए ना तुझे? अभी हाथों हाथ मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुझे ईशा से शादी करनी पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। भाई साहब, ये आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं ईशा, तू हार नहीं मान सकती, तुझे उठना होगा। ईशा जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर इस हालत में कहाँ गई होंगी? अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? गॉड, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ना अपने पापा के पास जाना है और ना इसके साथ जाना है। तो भाई, ये इस लड़की को कहीं देखा है? ये लड़की? हाँ? ये लड़की तो अभी यहीं पानी पी रही। क्या? पानी पी रही थी, कहाँ गई? अब जब मम्मी जी के सामने राज खुलने ही वाला है, तो हम क्यों ना जाके उन्हें बता दें कि उनकी बहू बिंदिया नहीं
वो महारानी है, वरना बाद में चूटी काट काट के वो जान ही ले लेंगी हमारी कि हमको सब कुछ पहले से पता था और हमने उन्हें बताया नहीं। नहीं, मैं जाके मम्मी जी को सब बता देती हूँ। अरे भाभी क्या कर रही हो? अरे आपको पता है ना भाभी वो ईशा के नाम से कितना भड़क जाती है माँ। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, सरजू भैया को आने दो। ऐसी सिचुएशन में माँ को सिर्फ वही है क्या जो संभाल सकते हैं। प्लीज हाँ प्लीज आप शांत रहिए। फिर से तूने नुकसान कर दिया छुटकी? नहीं, हमने नहीं, आरव बाबा ने गिलास फेंक दिया। आरव? ये क्या बच्चों जैसी हरकतें आरव? अब क्या चाहिए तुझे? मुझे कोई केयर टेकर नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन ईशा वापस चाहिए। ईशा इस घर में कभी वापस नहीं आएगी। तेरी देखभाल के लिए केयरटेकर का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस घर के सारे फैसले मैं लेता हूं, लेकिन एक फैसला लेने की इजाजत दे रहा हूं तुझे। इस फाइल में उन सब केयरटेकर्स की लिस्ट है जिन्होंने अप्लाई किया है। अपनी मर्जी से किसी एक को चुन ले। ठीक है, इसे बुला लीजिए। जी बिल्कुल, एक्चुअली मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। बिना कोई हंगामा किए चुपचाप बाइक पे बैठ जाओ। नहीं बैठूंगी। क्या करोगे? होंगे तुम गुंडे, पर मैं तुमसे नहीं डरती। तुम मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते, समझे? ठीक है, आपकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन आपको चलना तो मेरे साथ ही पड़ेगा। नहीं चलूंगी, हटो मेरे रास्ते से। जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ। दरअसल ये शादी ही गलत है, इसलिए तुम्हें पूरा अधिकार है कहीं भी जाने का। बस एक विनती है, सरला भाभी हमारे घर की बड़ी हैं। उन्होंने ही हम सबको एक धागे में पिरो के रखा है। आज वो अस्पताल में है और उन्हें पता लग गया है कि सूरज की शादी हो गई है। अब उन्होंने जिद पकड़ ली है, जब तक बहू सामने नहीं आएगी तब तक ना तो वो इलाज कराएंगी और ना ही दवाई लेंगे। बेटा मैं हाथ जोड़ता हूं, एक बार, बस एक बार तुम सरला भाभी से मिल लो, फिर जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। कुंज बिहारी मैं हारी। सास को बहू को मुंह दिखाई में कुछ तो देना ही पड़ता है। ये देखो मेरे पास बस एक इकलौती अंगूठी है, अब मैं क्या करूंगी इसका? दे दूंगी अपनी प्यारी बिंदिया को। अच्छी है ना? ताई जी ये सोचकर खुश है कि उनकी बहू बिंदिया है, लेकिन जब सच सामने आएगा कि सरजू भैया की शादी बिंदिया से नहीं ईशा से हुई है, तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। हेलो, तुम्हें केयर टेकर की जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया काव्या, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच। बुआ किसे थैंक यू बोल रहे हो बुआ? बॉयफ्रेंड है क्या? तू कोई जासूस है क्या जो हर बात जाननी है? ब्लूटूथ नाम ऐसे नहीं है मेरा बुआ, कनेक्शन फिट करके पता लगा ही लूंगा। अच्छा जाओ ताई जी के पास जाओ। समझ नहीं आ रहा, इतनी टेंशन के बीच में मेरी जॉब के बारे में बताना ठीक रहेगा या नहीं।
ईशा भाभी और सरजू भैया की शादी की बात से ताई जी वैसे ही बहुत परेशान होने वाली है। ऊपर से अगर मैंने बता दिया कि मैं गुलाब मैंशन में काम करने जा रही हूँ तो वो कभी अलाउ नहीं करेंगे। अब प्लीज मेरे सामने से हाथ मत छोड़िए प्लीज। बेटा, जितना मैं तुम्हें समझ पाया हूँ, जानता हूँ कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो दूसरों की तकलीफ नहीं समझती। रिश्ते तोड़ देने से अगर तकलीफें कम हो जाती तो मैं कुछ रिश्तों से मुंह मोड़ लेता। कुछ रिश्ते बोझ होते हैं और कुछ जिम्मेदारी। बस इतना समझ लो कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आप मेरे सामने ऐसे रोइए मत प्लीज। मेरे पापा ने अपनी जिद और गुरूर में मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, और एक ये है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इन्हें तकलीफ में छोड़कर कैसे जाऊं? अपनों का प्यार छिन जाने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हे बाकी बिहारी, आज मेरे सरजू और बिंदिया मेरे सामने दूल्हा दुल्हन के रूप में आएंगे। किसी की नजर न लग जाए इसलिए सबसे पहले उनकी भलैया उतारूंगी, फिर बिंदिया को सामने बिठा के अंगूठी पहनाऊंगी। हे कान्हा जी, हे मेरे बाके बिहारी, सुन ली आपने मेरी। ईशा जी को देख के ताई माँ पता नहीं क्या करेंगी। सरजू रुको, माँ के सामने सीधा ईशा को ऐसे लेके जाना ठीक नहीं होगा, है ना? हाँ, अदिति दी सही कह रही है। एक काम करते हैं, इनके दुपट्टे से ना इनका चेहरा ढक देते हैं। इसमें तो इनका चेहरा दिख जाएगा। मुंह ढकने से क्या होगा? मम्मी जी तो मुंह दिखाएगा शगुन लेके बैठी हैं, घूंघट तो उठाएंगी। अरे हाँ, पर कम से कम एकदम से झटका तो नहीं लगेगा ना। तू लगा लगा लगा। रुकिए, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ, मैं लाती हूँ। रुक, ये लो। हाँ, हॉस्पिटल के मंदिर का दुपट्टा। अरे सब लोग बाहर खड़े होकर पंचायत क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आओ, आओ जल्दी से। अब आएगा मजा जब मम्मी जी को जोर का झटका जोर से नहीं, हाई स्पीड में लगेगा। मैं ना वीडियो बना लेती हूँ, कहीं ये मौका हाथ से नहीं निकल जाए। कुछ बिहारी, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा तुझे अपनी बहू के रूप में देखे बिना। यहाँ बैठ। ताई माँ प्लीज घूंघट मत उठाना।
हे भगवान, किसी तरह इस सिचुएशन को संभाल लेना प्लीज। चलो आंटी। ताईमा भाभी, ताईमा ताईमा भाभी, अरे क्या हुआ? माँ उठा, ताई जी, माँ। मम्मी जी की जो सिट्टी गुल हो गई है, ये महाभारत शुरू होने से पहले खराटे क्यों ले रही है? कुंभकर्ण की तरह। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। नर्स, 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 जरा। आप सब पेशेंट को घेर कर ऐसे क्यों खड़े हैं? पीछे हटिए, आप सब पीछे हटिए। उन्हें मैं नींद की गोली दी थी आराम करने के लिए, आराम करने दीजिए। नींद की दवा? अच्छा, इसका मतलब ताई जी ईशा भाभी का चेहरा देखने से पहले ही सो गई थी। थैंक गॉड, बला टली। अरे पर कितने दिन तक टलेगा ये सब? सरला आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पता नहीं उस दिन क्या हंगामा होगा जब वो मुझे देखेंगी कि उनके भतीजे के साथ जिसकी शादी हुई है वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। अंकल, अब मैं जा सकती हूँ? ये क्या बदतमीजी है? जाने दो मुझे। नहीं जाने दूंगा। तो रोक के दिखाओ। एक है ज़मीन, एक है आसमान, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। गुड़िया, बाबूजी,
हालत हो गई मेरी गुड़िया की। महलों में पली बड़ी है तू, ये जगह तेरे लिए नहीं है। ये देख, मैं आज तुझे तेरी दुनिया में वापस ले जाने आया हूं। सच पापा? बस एक बार मुझसे माफी मांग ले। माफी मांग ले मुझसे, चल मेरे साथ। तेरी ये हालत मेरे खिलाफ जाने की सजा थी। ये कुछ दिनों का सफर तुझे हमेशा याद दिलाएगा बेटे। ये गुलाब हवेली में रहने वाले सब लोगों की जिंदगी के फैसले सिर्फ गुलाब सिंह लेता है। मैं हूं तेरा भाग्य विधाता। हाँ। अच्छा है, बाबूजी से ले जा रहे हैं। बेटी आजाद हो गई, गुलाब सिंह आजाद। आजाद नहीं हुई है वो, मैंने उसे शादी की बेड़ियों में जकड़ दिया है, जहां वो तेरी तरह घुट घुट के मरेगी। खुद तो तू रहा है, वो मेरी बेटी है, तेरे दिखाए राह पे कभी नहीं चलेगी। वो अपना रास्ता खुद बनाएगी। और अब तो वो तेरे पिंजरे से आजाद थी। उसकी किस्मत गुलाब सिंह ने लिख दी है। तू देखना, और जल्द तेरी बेटी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगेगी अपनी गलती की, बहुत जल्द। देख गुड़िया, काट दे सारे बंधन और अपने पापा के साथ फिर उस दुनिया में लौट चल जहां तू राजकुमारी बन के राज करती थी। बस मेरे पैरों में गिर के एक बार अपने किए की माफी मांग ले, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि तुझे अपने किए पे पछतावा है। मैं अभी एक पल में सब कुछ भूल के तुझे माफ कर दूंगा, सब कुछ भूल जाऊंगा। ले बेटा। नहीं मांगूंगी मैं माफी। आपने मेरा भरोसा तोड़ा, वो सब छीन लिया जो मुझे प्यारा था, लेकिन अब मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको छीनने नहीं दूंगी। आप अपनी गुड़िया लेने नहीं आए, आपको वो गुड़िया चाहिए जो आपके हर सही गलत फैसले में सिर्फ हाँ में सिर हिलाए। आप इसलिए नहीं आए कि आपसे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, आप इसलिए आए ताकि अपने अहम अपनी जिद के सामने मेरा झुका हुआ सिर देख सके। पापा, आप तब भी सौदा कर रहे थे और अब भी सौदा कर रहे हो। जो इंसान अपने फायदे के लिए अपनी बेटी का सौदा कर सकता हूँ, कैसे मान लूं कि उसे फिर से वापस ले जाने के पीछे उसका कोई छुपा मकसद नहीं। पिता वो होता है जो अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से प्यार करे। कम से कम 2 दिन रहकर मुझे ये बात तो समझ आ ही गई, पिता के मन में अपने बच्चों, अपने परिवार को लेकर क्या भावना होती है। ये आपको अरविंद अंकल से सीखना चाहिए।
आदमी से तुलना कर रही है तू मेरी, जिसकी मेरे सामने खड़े होने की औकात तक नहीं है, उससे तुलना कर रही है मेरी। वो चीज जो जिंदगी तूने आज तक जी है उसका एक पल भी दे सकता है तुझे? पूछ। जो जिंदगी मैंने आपके वहां जी ना, वो झूठी जिंदगी थी। बंद कर अपनी बकवास। दुनिया के सारे इमोशन पैसे के सामने छोटे पड़ जाते हैं गुड़िया। 2 दिन नहीं रह पाएगी तू इस ऐशो आराम के बिना, 2 दिन। कल माफी मांगेगी तो हो सकता है मेरा इरादा बदल जाए, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, माफी मांग। चल मेरे साथ। पापा आपके इरादे का तो पता नहीं, पर मेरा इरादा तो नहीं बदलेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।